गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ममता एजुकेशन सेंटर। बेटा, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको क्या समझाया था। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वो वाक्य के जो भेद होते हैं उसका पहला पार्ट था। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो आपने अपना प्यार और समर्पण मुझे भेजा है उसी से मैं समर्पित होके ये नई वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आज आप देखेंगे कि हम उसी का दूसरा पार्ट कर रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद। जैसे मैंने आपको शब्द के आधार पर वाक्य भेद सिखाया था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सिखाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको वाक्य के बारे में बताया था कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। फिर वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। जब उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए तो वो विधेय कहलाता है, और जो विधेय के बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य कहलाता है। तो बेटे, अब हम आते हैं कि जो वाक्य है उसके भेद कितने होते हैं। तो पहला भेद मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, अब ये है दूसरा भेद। तो इसमें होता क्या है, तो मैंने आपको कहा था जब कभी भी हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो पहले उसका फर्स्ट शब्द उठा लेते हैं। उसमें था अर्थ के आधार पर, वहां पर शब्द में से हम अर्थ को पकड़ते हुए वाक्य बनाते थे, पहचान करते थे, चिन्ह देख लेते थे। यहाँ पर हम रचना के आधार पर, रचना क्या होती है बेटा? क्रिएटिविटी। जब हम किसी चीज की रचना करते हैं, उसको रचित करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो होती है रचना। तो यहाँ पर रचना से ही आपको पता चल रहा है कि हमको वाक्य स्वयं गढ़ने हैं, अपने आप से बनाने हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से, उसकी प्रकार देख लेते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित वाक्य। अब पहला जो वाक्य है सरल वाक्य, वो नाम से ही आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया होगा कि सरल, सरल यानी बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल। यानी कि जितने भी सिंपल वाक्य हैं बिल्कुल साधारण, देखने में आपको बिल्कुल भी अटपटे नहीं लगेंगे। सीधी सी बात यह है, जो बिल्कुल सिंपल वाक्य होंगे, जहां पर आपका माइंड ये कहेगा कि इसमें कुछ भी सोचने लायक नहीं है, वो सरल वाक्य होते हैं। देखो, उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान होगी उद्देश्य तो अनेक हो सकते हैं, पर जो विधेय है वो एक ही रहेगा। एक उदाहरण से मैं समझा रही हूं आपको। फूल लाल रंग का है, ठीक है। अब फूल है वो उद्देश्य है, और लाल रंग का है वो विधेय है। अब लाल फूल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब लाल फूल, फूल को मैंने कर दिया लाल फूल। फिर मैं ये कहूं बगीचे से तोड़ा हुआ लाल फूल। अब देखो, उद्देश्य तो बढ़ते जा रहे हैं, तो यही तो पहचान मैंने बताई थी, उद्देश्य तो अनेक पर विधेय एक ही होगा। इसकी सबसे बड़ी ट्रिक ये है, जब कभी भी आप सरल वाक्य छाटेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके उद्देश्य भले ही बढ़ते चले जाएं, ठीक है, लेकिन आपका विधेय एक ही रहेगा। यानी कि जिस भी वाक्य में एक विधेय आपको दिख जाए बेटा, वो सीधे सिंपल तरीके से लगा दो कि वो सरल वाक्य है। इस बात का आपको पता चला। यहां पर विधेय एक ही मिलेगा, जबकि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में विधेय दो तीन आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, इसमें विधेय एक ही मिलेगा। जब कभी भी रचना के आधार पर वाक्य भेद आप छाटोगे तो एक विधेय वाला हमेशा सरल वाक्य होगा। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद रखेंगे कि उद्देश्य एक, अनेक और विधेय एक। अब हम दूसरे पे चलते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखो, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, आपके घर में जब आप न्यूक्लियर रहते हैं, है ना, यानी कि बिल्कुल अलग रहते हैं, मम्मी पापा और बच्चे, बस ये वाली फैमिली, तो वो एकल परिवार होते हैं ना। लेकिन जहां पर दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची सभी रहते हैं, तो वो कौन सा परिवार होता है? संयुक्त परिवार। याद आया ना? बिल्कुल याद आ गई ना आपको ये बात? जब आप फैमिली में रहते हैं, अरेंज फैमिली में रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त शब्द को आप पकड़ लो। संयुक्त से पता चल रहा है आपको कि जो मिला जुला है,
समझ गए ना, वो मिले जुले हैं लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो कई बार अलग भी हो जाते हैं। एक भाई ऊपर वाले पोर्शन पे रहता है, एक भाई नीचे वाले पोर्शन पे रहता है, लेकिन वो रहते हैं तो फैमिली के मेंबर ना अलग अलग रह रहे हैं, पर फैमिली तो है ना ऐसे ही है। इसके जो सेंटेंस है वो एक साथ मिलेंगे लेकिन उनके बीच में आपको कोई पड़ाव मिलेगा, कोई चैन मिलेगी। और वो चैन कैसे मिलेगी? देखिए, दो स्वतंत्र वाक्य, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य मिलेंगे आपको। एक वाक्य मिलेगा और दूसरा वाक्य उसके साथ मिलेगा। अभी हम इसके उदाहरण पे नहीं जाएंगे, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पे है। उदाहरण से आपको बाद में समझाऊंगी, पहले डेफिनेशन पे जाओ। इसकी ट्रिक समझा रही हूं पहले कि इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य यानी कि आश्रित, जब एक वाक्य पे दूसरा वाक्य आश्रित होता है, डिपेंड होता है, तो वो मिश्रित वाक्य होता है। उसमें क्या होगा, एक तो आपको स्वतंत्र वाक्य मिलेगा जिसका अपने आप में पूरा मीनिंग होगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य होगा वो आश्रित होगा, उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो ये होगा मिश्रित वाक्य। अब देखो, ये तो हो गई इनकी ट्रिक बेटा। ठीक है, दोबारा से मैं बता रही हूं, सरल वाक्य। अब ट्रिक पहचानो। देखिए, विनय पुस्तक पढ़ता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? विनय पुस्तक पढ़ता है, इसमें उद्देश्य कौन सा है? विनय। विनय, मैंने देखो ट्रिक क्या बताई है, उद्देश्य अनेक, विधेय एक। तो उद्देश्य को मैं बढ़ा रही हूं, विनय पुस्तक पढ़ता है, फिर सुंदर विनय पुस्तक पढ़ता है, छोटा सा सुंदर विनय पुस्तक पढ़ता है, प्यारा सा विनय पुस्तक पढ़ता है, कल दिल्ली से जो वापस आया था वो विनय पुस्तक पढ़ता है। तो देखो, उद्देश्य तो अनेक हो सकते हैं पर पुस्तक पढ़ता है, ये तो एक ही रहा ना, ये तो एक ही रहा। तो ये ट्रिक हो गई ना इस पे लागू कि विधेय तो एक ही रहेगा लेकिन उद्देश्य अनेक होते चले जाएंगे। तो उद्देश्य बेटे कितना भी लंबा हो पर विधेय यहाँ पर एक ही रहेगा। उदाहरण से आपको ट्रिक मैच खा गई, तो आपको इसीलिए मैं ट्रिक सिखाती हूँ अपनी हर वीडियो में कि ट्रिक से आप जब काम करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी आप रचना के आधार पर वाक्य भेद को छाटोगे या भरोगे तो आप देख लोगे कि विधेय एक होना चाहिए और उद्देश्य चाहे कितने भी हो। अब हम सेकंड पे आते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य मैंने आपको बताया था, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होंगे। कैसे? देखो, उसी वाक्य से हम दूसरा सीख रहे हैं। विनय पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा सरल वाक्य था। अब इसको संयुक्त में कन्वर्ट कर दे, और रमा लिखती है। ये और क्या है? ये और ही तो है, संयुक्त है ना। तुम घर में अगर आपका फ्रेंड आता है तो आप क्या कहते हो? हम तो नीचे रहते हैं और चाचा जी ऊपर रहते हैं, मामा जी साइड में रहते हैं। तुम और लगा के बोल रहे ना। अब ये और क्या है? ये और ही तो संयुक्त है। संयुक्त में यानी कि दोनों का अलग अलग भी अर्थ निकलेगा। देखो, विनय पुस्तक पढ़ता है, इस बात का अलग से अर्थ है, ये किसी पे डिपेंड तो नहीं है। और रमा लिखती है, इसको भी हम अलग पढ़ सकते हैं। रमा लिखती है, ये एक सिंपल वाक्य है, यानी कि जब दो सरल वाक्य मिले बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब दो सरल वाक्य मिलते हैं तो संयुक्त वाक्य बनाते हैं। क्लियर हुई ना ये बात? बिल्कुल सिंपल है। देखो, पहले दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। सरल वाक्य वो है जो बिल्कुल सिंपल है, उसमें उद्देश्य अधिक हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही होगा। अब संयुक्त वाक्य क्या है? जब दो सरल वाक्य मिलते हैं तो मिश्रित बन जाते हैं। उसके बाद मिश्रित वाक्य संयुक्त बन जाते हैं। और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? एक स्वतंत्र वाक्य होगा और एक आश्रित। अब इन दोनों उदाहरण से ही मैं इसको सिखा रही हूं आपको। विनय वह पुस्तक पढ़ता है जो रमा लिखती है। देखो, ये जो क्या है? ये जो ही तो है, आश्रित। मिश्रित करने के लिए जो ही तो है। अब ये सारा तो आश्रित वाक्य है। विनय पुस्तक पढ़ता है जो, यहां तक तो क्या हो गया? विनय पुस्तक पढ़ता है, ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल वाक्य, स्वतंत्र। इसका मतलब निकल रहा है विनय वह पुस्तक पढ़ता है। अब वह पुस्तक पढ़ता है, किसी भी पुस्तक का हम नाम ले सकते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, सिंपल वाक्य है। लेकिन जो रमा लिखती है, अब ये जो आते ही क्या हो गया? इसका भी स्वतंत्र जो
रूप है वो खत्म हो जाता है और जो आते ही रमा लिखती है, यानी कि विनय वह पुस्तक पढ़ता है जो रमा लिखती है। एक दूसरे पे आश्रित हो गए हैं वाक्य। जब दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं तो वो मिश्रित वाक्य है। जैसे जो तुम खाओगे वही मैं खाऊंगा। अब जो और वही, जो तुम खाओगे वही मैं खाऊंगा, एक दूसरे पे डिपेंड हो गए वाक्य, तो ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया बेटा। अब इनकी पहचान देख लेते हैं हम। ट्रिक तो आपने देख ली, ट्रिक दोबारा से बता देती हूं। जो सरल वाक्य है उसमें उद्देश्य अनेक होते हैं, विधेय एक। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं, यानी कि दो स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे, अलग अलग निकलेगा अर्थ, और इसमें एक स्वतंत्र होगा और एक आश्रित होगा। अब इनकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान तो यही होती है कि ये सरल है, बिल्कुल सिंपल दिखेगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको अटपटा लगे। बट जब आप यहाँ आओगे संयुक्त वाक्य में तो देखो इसमें बहुत सारी पहचान मिलेंगी, और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, नहीं तो, अन्यथा, है ना। जैसे और मैंने यही बताया था, विनय पुस्तक पढ़ता है और रमा लिखती है। जैसे मैम पढ़ा रही है और आप सब पढ़ रहे हो, ये भी तो संयुक्त वाक्य हो गया। तथा वह वहां जाएगा तथा वहां से वहां चला जाएगा। वह दिल्ली जाएगा तथा ट्रेड फेयर भी देखेगा। दो वाक्य मैंने जोड़ दिए ना, दिल्ली जाएगा अलग है, ट्रेड फेयर देखेगा अलग है, दोनों सिंपल वाक्य है, दोनों को मैंने तथा से जोड़ दिया। लेकिन, है ना, वर्षा आएगी लेकिन तुम छत पर मत जाना। अब वर्षा आएगी अलग है, तुम छत पर मत जाना अलग है, मैंने दोनों किससे जोड़ दिए, लेकिन से। ऐसे ही आप किंतु, पर, परंतु, नहीं तो, अन्यथा, इन सब से भी तो जोड़ सकते हो ना इन चीजों को। तो ये सारा क्या हो जाएगा बेटा, संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद अब इसकी पहचान क्या है, देखो, जैसा वैसा, जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे, है ना। तो क्या हो गए, ये मिश्रित वाक्य हो गए, एक के ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड हो गया है, आश्रित हो गया है। जो सो, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, तो जो सो भी एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। उसके बाद है जब तब, जब मामा जी आएंगे तब हमें लेकर जाएंगे, तो जब के साथ तब जुड़ गया। फिर क्योंकि, वह बीमार है क्योंकि कल बारिश में नहाया था, वह बीमार है सिंपल वाक्य हो गया, क्योंकि कल बारिश में नहाया था, डिपेंड हो गई ना ये बात तो उस पे, तो वो आश्रित हो गया। उसके बाद जो, वह लड़का वहां आया है जो कल कक्षा में बैठा था। वह लड़का कौन सा, जो कल कक्षा में बैठा था, एक दूसरे पे डिपेंड हो गए ना वाक्य। और फिर जिसे तुम बुला रहे हो, जिसे वह जानता है, तुम उसे बुला रहे हो जिसे वह जानता है ना। तो ये जिसे, जो, क्योंकि, तब, जैसा वैसा, जो सो, है, ये सारे किस में आ गए हैं, मिश्रित वाक्य में। तो आपने देखा ये जो वाक्य का जो चैप्टर है बेटा, वाक्य का जो पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है, अगर आप उसे ट्रिक से पढ़ते हैं। तो वाक्य वाले चैप्टर में एक बार दोबारा से रिवीजन करवा रही हूं आपकी। वाक्य यानी शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जब आपसे वाक्य के अंग पूछे जाए या भाग पूछा जाए तो आपको बताना है दो होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। लेकिन अगर आपसे भेद पूछे जाए, देखो हमेशा एक बात पे बच्चे गलत भर के आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बेटा आप सब बच्चों के, उसमें आप क्या गलती करते हो, अगर हम पूछते हैं वाक्य के भाग होते हैं, तो 2, 3, 4, 8, 10, तो आप क्या कर देते हो, आपके दिमाग में चल जाता है कि कितने होते होंगे, कितने होते होंगे। भाग या अंग पूछे तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। लेकिन अगर आपसे ये पूछे उसके भेद कितने होते हैं, तो वो 2 और फिर उसके उपभेद भी मिलेंगे। 2 कौन से, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। मैंने पिछली वीडियो में बताया था अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8, और अब रचना के आधार पर कितने हैं, 3। तो ये चीज आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि अगर अंग पूछे जाए तो 2 कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और अगर भेद पूछे जाए तो 2 कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अगर अब आपको छांटना पूछा जाए, भरना पूछा जाए, अंडरलाइन करना पूछा जाए, फिल करना किया जाए,
मतलब किसी भी तरीके से एग्जाम में आपका ये पार्ट आता है तो आप मार नहीं खाओगे। हर ट्रिक को अप्लाई करते हुए आप अपने एग्जाम को सफल कर दोगे। तो बेटा ये थी मेरी आज की वीडियो। अब हमारा जो वाक्य का चैप्टर है वो 2 वीडियो से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे लगे होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और आप अपने किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सके। तो बेटा ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा तो ममता एजुकेशन सेंटर की तरफ से आपको नई नई टॉपिक्स पे नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।